इजाजत से हाँ प्लीज कोई पर्चा वर्चा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे पर्चे बना चुका हूं आपके पुराने एपिसोड्स में। बहुत सारे लोग बना चुके हैं, रविंदर भी बना चुके हैं और भी बहुत सारे लोग बना चुके हैं और पर्चे भी बनेंगे भी, महाराज जी भी बना ही रहे हैं। मैं कुछ और अद्भुत आपको दिखाना चाहता हूं और ऑडियंस का थोड़ा सा दिमाग को और एक अलग डायमेंशन पे लेकर जाना चाहता हूं, अगर आप इजाजत वो भी आप पिक्यूलियरली आप ऑडियंस चूज करेंगे या मैं आप जो ऑडियंस आपको जो ठीक लगे, आप ऐसा तो नहीं कि वहां अनुमति आपको नहीं, कोई इसमें पेक्युलरिज्म नहीं होगा, आप अपने तरीके से कोई भी ऑडियंस मैं अपने हिसाब से आप हाँ, पर उससे पहले मैं चाहूंगा कि मेरे को कुछ खाने की वस्तु यहाँ मिल जाए। ठीक है, कुछ 2 3 4 5 6 मैं स्टूडियो से मिल जाए। मैं मंगवाता हूँ जी जरा प्लीज वो खाने की टेबल ले आइए जी। आपके लिए जो खाने की आपने ऑर्डर की थी वो आ गया? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मुझे दिख रहा है कि स्टूडियो की पूरी कैंटीन आपने खाली कर दी है, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो का। हाँ। तो अब आप करने क्या वाले, मुझे जरा ये समझा दीजिए। देखिए, मैं अगर इस समय पर मैं तमाम हमारे देश के, इस देश के नहीं पूरे विश्व के जहाँ कहीं भी सकारात्मक रूप से भगवान श्री की पूजा अर्चना होती है और जो भी महंत संत महात्मा उसमें रहते हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। एक सनातनी के तौर पे मैं आपको कुछ अब ऐसी भाषा यूज करके आपको बोलूंगा जिससे आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वाकई में मेरे पास भी दिव्य दृष्टि है, जबकि मैं आपको बिल्कुल तरीके से बता रहा हूं कि ये मेरी कला है। तो अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल कर मैं ये बताऊंगा, आप किसी भी सज्जन को यहां बुलाएं, मेरे आंखों पर सिक्के लगाएं, टेप लगाएं, पट्टे पे बांध दें और मैं पीछे मुड़ जाऊंगा। किसी भी सज्जन को बुलाएं और उन्हें बोलें कि इनमें से कोई भी एक वस्तु उठाकर मुंह में चखें और मैं अपनी दिव्य दृष्टि से बताऊंगा कि वो क्या चख रहे हैं। अच्छा जी, मतलब ये आप जो है उनके मन की ही नहीं, उनके स्वाद की बात भी जानेंगे। करेक्ट। अच्छा, तो मैं देखिए सब कुछ है तो हमारे दिमाग से कनेक्टेड ही। हाँ, तो मतलब मैं आप किसी को भी बुलाएं और जो भी वो चखेंगे, जैसे बाबा संत कई जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो दावा करते हैं कि मन की बात वो पढ़ लेते हैं, वैसे ही आप दूसरे के मन की बात स्वाद के थ्रू पढ़ेंगे। करेक्ट। तो एक काम करते हैं, आपकी आंखों को बंद करना है। बिल्कुल बंद कीजिए, मैं चाहता हूं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं इसको इतना सरल नहीं होने दूंगा, क्योंकि आप जो है चमत्कार को सीधी चुनौती दे रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और उसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, मैं उनको बुलाऊंगा आपके आंखों में पट्टी बांधने के लिए जो खुद लहरेन सरकार के साथ आए, यानी महाराज नरेंद्र दास जी के साथ आए। महेश जी को ऑडियंस भी जानती है। महेश जी, क्या आप आ सकते हैं? आपको तो जानते हैं ये लोग यहाँ पे। आइए। और इसलिए मैंने आपको बुलाया क्योंकि आप बहुत शंका के साथ पिछली बार थे, इस बार में आप शंका नहीं, आप आइए, मैं बाद में बात करूंगा, अभी पहले अब कोई सिक्के हैं आप पहले इनकी आंखों को बंद कर दीजिए। सिक्के लिफाफे लगा के बंद कीजिए। आप जैसे आश्वस्त हो जाए कि इनको कुछ ना दिखे, टेप से चिपका, इनको कुछ ना दिखे, बस ऐसे आप लगा दें। अरे साहब, जो दूरदृष्टि आदमी होता है उसको टेप भी ले लीजिए ना, टेप इतना जरूरत नहीं है। ठीक है, बराबर। मैं मदद करूं? ना ये बराबर, मैं लगा दीजिए। ठीक है, मैं पकड़ रहा हूं। अब आप रुमाल बांध दीजिए, लगा दीजिए, और आप ही पूरी तरीके से बता दीजिएगा कि इनकी संभावना देखने की 0% है। तभी विश्वास के सौदे हैं साहब, अगर ऐसे नहीं, विश्वास नहीं, पट्टा बांधिए ना सर। हाँ, वो बांध रहे। हाँ। थोड़ा कस के बांधिए। अरे साहब, ज्यादा कसूंगा तो फिर नाक नुक दब जाएगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिफाफे गिर ना जाए इसलिए कह रहा हूँ। इसमें कुछ है ही ना लिफाफे में। नहीं, मेरी आंख के नीचे से गिर ना जाए, वो देख ना पाए। हाँ। डर तो नहीं हो रहा ना? नहीं, आप और कस सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं। वो ना हो, मैं धार्मिक आदमी हूँ। नहीं, आपको दिख रहा है? नहीं सर, मुझे इस समय पर तो कुछ नहीं दिख रहा, पर अगर आप चाहें तो उसके ऊपर टेप और एक नकाब और डाल सकते हैं, एक पट्टा और बांध सकते हैं। मैं जी मेरी आंखों पर हाथ रख सकते हैं। दिख रहा होगा? हाँ जी सर, एक मिनट। हाँ जी। ये कितने हैं? मेरे को ऐसे मैं बिल्कुल देख नहीं दिख रहा ना? आप आश्वस्त है ना? चलिए फिर आइए, बैठिए। तो देखिए, इसलिए मैंने महेश जी को बुलाया। ये पिछली बार भी बाबा के साथ थे और इस बार भी बाबा के साथ ही आए हैं। रविंदर जानते हैं मुस्कुराने। सर, मैं आप इससे पहले आगे बढ़े। हाँ। आप मुझे जहां कहेंगे, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इस टेबल की तरफ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मैं आपको आके टर्न करा देता हूं। तो आप कहीं पर भी टर्न करा देता हूं, जहां आपको ठीक लगे। ये ठीक है, ऐसे ही रहने दो। हाँ ठीक है। और आप आगे पीछे जाने को कहेंगे तो वो नहीं, आप जहां बस वही रहिए। बराबर। अब मैं क्या करूं, किसी एक शख्स को बुला लूं? जी, किसी भी, जो भी आपको। आओ, तुम जो भी शख्स आगे आएगा। क्या नाम है तुम्हारा? वो अभी कुछ खाएगा नहीं। अच्छा, कल्पना आई है, बताइए आप क्या चाहते हैं? सर ठीक है, कल्पना आप मेज के पास आ जाएं। आओ, यहाँ पे बीच में आ गए आप। कल्पना, कोई भी एक चीज जो आपको इस समय पर मंच पे टेबल पे रखी हुई आपको अच्छी लग रही है, उसको उठाएं और अपने मुंह में चबाते रहें और कोशिश कीजिएगा कि मुझे किस प्रकार की आवाज ना आए। उठाओ, चबाते रहना, और जब हो जाए मुंह में आप डाल लें तो मुझे बता दीजिएगा। चबाते। रोहित जी, आप बता दीजिएगा। वो चबा रही है, वो ऑलरेडी चबा रही है। ओके, आप इसका स्वाद अपने जहन में, अपने दिमाग में ले आइए। ले आए आप कल्पना? देखिए, जो मैं समझ पा रहा हूं, जो मेरी
मेरी दिव्य दृष्टि मुझे बताती है, उसके हिसाब से, मेरे गुरु के आशीर्वाद से, माननीय समाननीय राजकुमार जी से मैंने जो सीखा है, जो कि मेरे पिताजी हैं, उनके आशीर्वाद से मुझे समझ में आ रहा है कि इनके मुंह में इस समय पर इस टेबल पर काफ़ी सारी डिफरेंट आइटम्स रखी हैं। मेरे हिसाब से जो इनके मुंह में स्वाद आ रहा है वो होना चाहिए आपने शायद पीनट्स खाए हैं, मूंगफली। हाँ, यस, राइट। एक बार जोरदार तालियां हो जाए कल्पना के लिए। आप चाहें तो किसी और को भी बुला सकते हैं। ठीक है, कल्पना आओ, आ जाओ तुम। जाओ, क्या नाम है? रिया। रिया, बीच में आ जाओ। आप जब बताएंगे तो रिया फिर। रिया, आप आ गए? हाँ जी। आप तैयार हैं? हाँ जी। रिया, जो मैं बोलूंगा उसको बहुत ही सच्चाई से आपने पूरा करना है। ओके सर। बराबर है? आप मुझे टेबल से थोड़ा दूर लग रहे हैं, टेबल के थोड़ा पास आ जाइए। टेबल के पास आ जाइए। आ गई हैं। और बड़ी सच्चाई से मैं चाहता हूं कि आप कोई ना कोई एक चीज उठाएं, और कोशिश, आपकी इच्छा रहेगी, आप चाहें तो वापस से पीनट्स या मूंगफली उठा सकते हैं, जो सॉल्टेड मूंगफली आप खा उससे पहले जिन्होंने खाई थी। पर अगर आप चाहें तो कुछ और भी उठा सकते हैं। टोटली आपकी चॉइस होगी, जो इनका दिल है, जो आपका दिल करे उठाइए। तो आप मुझे ब्लफ करने के लिए सेम चीज भी उठा सकते हैं और कोई डिफरेंट चीज भी उठा सकते हैं। ठीक है, वो कर रही है। और जब आप उठा ले तो उसे मुंह में रख के चबाइएगा और उसका स्वाद जहन में लाइएगा। वो चबा रही है। रिया, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब दीजिएगा। यस सर। थोड़ा जोर से बोलिएगा क्योंकि मेरे Yes, कानों पर sir. भी पट्टा बंधा हुआ है तो मैं शायद सुन ना पाऊं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, ब्लैक या वाइट? वाइट। आप मुझे बताइए, एक शहर जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से बना है, या एक शहर जिसमें पहाड़ हैं और समुद्र है? एक शहर जिसमें पहाड़ हैं और समुद्र है। पहले आपने बोला वाइट, फिर आपने बोला समुद्र, और जिसमें पेड़ हैं। हाँ जी। मतलब एक ऐसा शहर जिसमें पहाड़ हैं, पेड़ हैं, समुद्र है। हाँ। तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि आप एक ऐसी शख्स हैं, सिर्फ इतना बोलने से, कि आपको नेचुरल हाँ। खेत में उगे सामान, मतलब जैसे टमाटर, प्याज, आलू, बैंगन। यस। और जब मैं ऐसा कहता हूं तो आपकी यस से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आलू से बनी हुई चीज माने चिप्स खा रहे हैं। यस सर। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन एक बात बताऊं? जी सर। तुषार जी, इतना सरल मैं तो होने नहीं दूंगा, क्योंकि जब महाराज जी को सिद्धियों के बावजूद भी मेरे प्रश्न से गुजरना पड़ता है तो आपके पास तो विशेष कृपा है ना, तो आपको तो विशेष प्रश्नों से गुजरना पड़ेगा। पास अच्छा, मेरा एक सवाल है, यहाँ पे जिसका नाम कौशल्या है, प्लीज वो खड़ी हो जाए। पक्का आप ही का नाम है कौशल्या? अभी आपने मना किया था। नहीं, अभी आपने मना किया, आप ही का नाम है ना? तो आइए, ये कौशल्या हैं। जी, जो अपने नाम को भी झूठ बता देती थी। जी। अब मैं उनको बुला रहा हूँ, अब वो खाएंगी। जी। अब हो सकता है वो डिनाई भी करती है, इसलिए कैमरे देख रहे हैं। जी। आप खाएंगे ना? जिन पे हमें संदेह है कि वो महाराज जी के साथ आई हैं। अब ये संदेह पता नहीं आपको क्यों है, मुझे तो अभी नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? तो अकेले आए हैं। नहीं, अकेले तो नहीं आए महाराज जी, महेश जी के साथ थे। वो हाँ, तो अकेले कैसे हैं? अकेला होता है अकेला, और चार में मतलब काउंटिंग बढ़ गई। वो है चार। वो बजरंगबली सिर्फ आपके साथ का, मेरे साथ भी है। वो तो हरे भक्ति के अंदर है। हाँ, आधार कार्ड लगा था, उनको नाम मेरा पता होगा, इसलिए हमने। अरे आप छोड़ दीजिए ना, आपको जब अपना नाम नहीं पता तो अब क्यों सफाई दे रही है? यहाँ पता नहीं मुझे अभी जैसे आपने कौशल्या बोला, अभी तो मेरे को एक नाम और आ रहा है मेरे जहन में, अगर पता नहीं या तो यहाँ पर वो है या फिर वो कोई सोच रहा है इसके बारे में। बताइए। अगर कोई ऐसा है, क्योंकि मेरी आंखें बंद है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो सिर्फ आंखों के आगे अंधेरा है, और फॉर सम रीजन रोहित जी मुझे नहीं पता ये क्यों आ रहा है। हाँ। अगर कोई यहाँ पर इस नाम से है, या फिर उनके कोई मित्र या उनके परिवारजन का कोई एक नाम मुझे समझ में आ रहा है, ये अशर कोई है क्या यहाँ पे? अशर, या फिर किसी परिवारजन का नाम है अशर, ये पता नहीं नाम मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है। आइए, कोई है ऐसा? हाँ, क्या? नहीं, ये उनका नाम है या उनके किसी, मैं पूछ लेता हूँ, किसी जन का नाम है? आपका नाम है अशर? फैमिली में है। आइए। हाँ, इनका कुछ पूछिएगा मत प्लीज। आइए, कुछ भी मत पूछिएगा, थोड़ा सा ये कहाँ से आई कुछ भी मत पूछिएगा। कोई है ऐसा शख्स? हाँ, इनके फैमिली में है। इनके फैमिली में है? हाँ, उनको भी मैंने बुला लिया है। उनको भी बुला लिया है, ठीक है। मुझे अभी जो समझ में आया मैंने वो बताया। अभी ऐसा करते हैं, कौशल्या जी की तरफ जाते हैं। तो कौशल्या जी को कहूँ मैं खाने के लिए? हाँ, कोई भी चीज कौशल्या जी, जो दिल करे चुपचाप खाद के मुंह में रख के चबाते रहिएगा, कुछ बोलिएगा। और ले लीजिए, खत्म नहीं होगा। जो भी आप चबा रहे हैं उसका स्वाद अपने जहन में ले आइए। कौशल्या जी, इन शॉर्ट
आगे आपके, अगर मैं सही समझ रहा हूं, जो मैंने वस्तु में देखी थी, गुड डे का बिस्किट था, आगे आपके आजकल के हिसाब से चिप्स थे, आगे आपके सॉल्टेड पीनट्स, आगे आपके समोसा भी रखा हुआ था। पर मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये सब चीजों में से आपने कुछ भी नहीं उठाया है। आपने उठाया है हमारे बुजुर्गों के जमाने से, बड़े बड़े बुजुर्गों के जमाने से चली आती चाय के साथ सबसे फेमस भुजिया को, नमकीन को उठाया था। हाँ जी। पक्का ऐसा ही कुछ लग रहा है। हाँ ठीक है, ये सही कह बता रही रहा है। हूँ। अच्छा अच्छा, दूसरे आपको इनको क्यों बुलाया था आपने? सर पता नहीं, मुझे अशर आ रहा था। अशर कौन है आपके? अशर कौन है? ब्रदर। ब्रदर है। हाँ। वो आप, अच्छा ब्रदर हैं तो आपके परिवार का हिस्सा हो गए। मैं चाहता हूं इस समय पर अशर अगर अपने घर पर हैं तो आप अपने घर की जगह सोचिए, जिस जगह आप रहते हैं। अगर अशर किसी और शहर में है तो वो शहर का नाम सोचिए, या जिस कहीं भी जगह पर है इस समय पर, आपको मालूम होगा, इतना मालूम है आपको, हाँ या ना? यस। वंडरफुल। अशर, ओके, मेरे को आप ऐसा सोचिए, आप अब इस समय पर स्टूडियो में नहीं है, आप अशर के साथ ही हैं, उस जगह पर ही हैं। सोच पा रहे हैं? यस। सोच पा रहे हैं? यस यस। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा आपको। यस। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जिस शहर में हैं, हालांकि स्टूडियो में बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, पर मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि कोई ठंडा प्रदेश है। मैं सही कह रहा हूं? यस, राइट राइट। क्या आप इस समय पर अपने मन में, अपने जहन में, अपने भाई अशर के साथ ठंडे प्रदेशों में, भारत में बहुत सारे प्रदेश हैं, भारत के बाहर भी हैं, पर शायद आप भारत में हिमाचल प्रदेश में हैं, मैं सही कह रहा हूं? यस, राइट। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। कहाँ है भाई आपके? मैं चाहता हूं आप हिमाचल प्रदेश में हैं इस समय पर। हाँ। आप आपको अपनी राशि मालूम है? अपनी राशि मालूम है, माने ज़ोडिएक साइन? यस। मालूम है, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारी अलग अलग राशि होती हैं। आपसे भी एक छोटा सा सवाल है मेरा। तुषार, अपने नाम के बारे में सोचिएगा। अगला सवाल मैं पूछने वाला। अपने नाम के बारे में सोचिएगा, अपने नाम के बारे में सोचिएगा, और राशि के बारे में। राशि आपकी सैजिटेरियस नहीं है, आपकी मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ, एरीज भी नहीं है, ये मेष भी नहीं है, मेष राशि भी नहीं है, ये सिंह राशि है शायद, लियो। आप लियो राशि से आते हैं क्या? यस। आपका जन्म अगस्त में हुआ है? यस। माने जिस अगस्त में भी हम हैं, और आपका बर्थडे, आपका जन्म तिथि बिलेटेड कहने का मन कर रहा है, 11 अगस्त को आता है, सही कह रहा हूँ? यस, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये जो भी मैं समझ पा रहा हूँ। बात हुई थी बाद में। बात हुई थी। बताया था ये सारा कुछ? नहीं बताया नहीं। बताया नहीं था? नहीं। अच्छा, ये इन्होंने खुद से बताया। हाँ। अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, सबको बुला लिया। मैं ये जो आप स्वाद ले रहे थे ना, मैं भी कुछ खाना चाहता हूँ, मेरे स्वाद को बताइए जरा। पर मैं एक ये भी तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, पर रोहित जी हाँ। आप इससे पहले आप स्वाद चखें। हाँ। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है मेरी, बताइए। और आप चाहें तो उसको नकार भी सकते हैं। बताइए। पर मैं दिल से चाहूंगा कि आप वाकई में ही कोई चीज उठाकर अपने मुंह में डालें। देखिए मैंने आपका दिमाग पढ़ लिया, तो आप ये क्योंकि मुझे पता था कि आप कोई चीज उठाए बिना मुझे बोलने वाले हैं कि भाई बताइए कि मैंने क्या खाया है, क्योंकि आप खाएंगे ही नहीं। तब फिर आपकी हंसी बता रही है कि आप यही करने वाले थे। लेकिन ऑडियंस में एक हाथ उठाया, मैं चाहता हूं उनको बुलाइए, फिर मैं महाराज जी के पास आऊंगा। मेरी कंडीशन यही है कि कोई ना कोई वस्तु उठाकर मुंह में जरूर डालें। मैं जरूर जाइए अभी। आइए, क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित, चलिए। कहाँ से आए सुमित? मैं हूँ आश्रम से। आश्रम से? दिल्ली आश्रम? मेरी आंखें बंद हैं, मेरी आंखें बंद हैं रोहित जी। ऑडियंस में काफी सारे लड़के बैठे थे। हाँ। मुझे नहीं पता उनका नाम, वो कहाँ से आए हैं, पर मैं शायद अंदाजा लगा पा रहा हूँ। सुमित ने इस समय पर कोट पहना है, सफेद रंग का कोट पहना है। हाँ, ऑलमोस्ट सफेद नहीं, ग्रेइश है। ग्रेइश सफेद, Off-white। राइट, ऑफ है।